गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश। हमारी स्टोरी बुक चल रही है पैनोरमा, जिसमें लास्ट स्टोरी आफ्टर रिवाइज सिलेबस है द रैट ट्रैप। आज हम इसका पार्ट 5 स्टडी करेंगे। हमने अभी तक स्टडी किया कि किस तरह से एक रैट ट्रैप सेलर है जो एक बहुत अच्छे क्रॉफ्टर जो था उसको लूट के भागा। ठीक है, फिर किस तरह से वो एक आयरन मिल में पहुंच के अपनी जान बचाता है एक तरह से है। फिर वहाँ पर किस तरह से उसे उसके मालिक जो है अपना पुराना फ्रेंड नील ऑलफ या फिर वॉन स्टेहल समझ लेते हैं और उसे घर ले जाने के लिए जो है प्रेशराइज करते हैं, लेकिन वो घर नहीं जाता। ठीक है ना, वो घर इसलिए नहीं जाता क्योंकि पता है कि मैं पिछली बार किसी एक झोंपड़ी में गया था तो फंस गया था और अब यहाँ तो और भी परेशानी हो सकती है। तो जो आयरन मास्टर है वो वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन जो लुहार है उसे पता है कि मेरा मालिक जो है बहुत जिद्दी है, ये इसको घर ले जाके बिना मानेगा नहीं। तो अब देखते हैं क्या वो उसे घर ले जा पाया। तो चलो अपनी स्टडी करते हैं। पेज नंबर 80 पे बीच में कहीं हम लोग पढ़ रहे हैं कि देखिए पूरे पेज पे एक भी पैराग्राफ चेंज नहीं है, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। तो हम लोग जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टडी करते हैं। द ब्लैक स्मिथ नो हिम, और जो मुख्य लुहार था वो उसे बहुत अच्छे से जानता था। मालिक को तो जानते ही हैं नौकर। अंडरस्टूड वेरी वेल, उसे समझता भी था। देखो, जानना अलग है और समझना अलग है। ठीक है, समझता भी था। दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि इसने अभी अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, अभी इसको ले जाके ही मानेगा। अब यहाँ से अब आगे पढ़ रहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था कि बाहर एक जो है घोड़ा गाड़ी आके रुकती है, उसके आने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, मील के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और अब किसी नया मेहमान आ गया। पहले तो मालिक आया था, अब देखिए कोई नया मेहमान कौन है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, अब किसी मालिक नहीं आया। ही हैड सेंड हिज डॉटर, मालिक नहीं आया, उसने अपनी बेटी को भेजा है। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर टू परsuasion देन हिमसेल्फ, क्योंकि ये मानता था कि पुरुषों में किसी को आमंत्रित करने की और प्रभावित करने की क्षमता कम होती है और महिलाओं में ज़्यादा होती है। ठीक है, जब देखा होगा महिलाएं बड़ी सोशल होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसने अपनी डॉटर को भेजा क्योंकि वो चाहता था कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ ही आज रहे। ठीक है, तो अब देखिए डॉटर आई है वहाँ पर। क्या नाम बताया था डॉटर का, मैंने याद है आपको? एडिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अपेरेंटली होपिंग चलो हमने ये पढ़ा। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, वो आती है और पीछे एक वैलेट, वैलेट मतलब सर्वेंट है यहाँ पर। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और साथ में उसके जो उसके हाथ में एक बड़ा सा फर कोट भी लिखा है। फर वाला कोट होता है ना, बाल वाले कोट हैं। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, और ये जो लेडी आई है ये कोई सुंदर नहीं है, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बहुत विनम्र है, क्वाइट शाय, और बहुत ही शर्मीली लग रही है। ठीक है, देखिए चेहरे की सुंदरता नहीं, गुण होने चाहिए, और गुण तो हैं इसकी बेटी में। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एट इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और मील के अंदर वैसा ही माहौल था जैसा पहले था। द आयरन मास्टर द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो भी वैसे बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोइंग इन द फर्नेस, और लोहा पिघल रहा था और खूब भट्टी जल रही थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled over डाउन ओवर हिज आइज, और वो जो पैडलर था उसको कोई लोहे का टुकड़ा मिल गया होगा, उसने तकिए की तरह पिलो की तरह लगा लिया और अपनी आंखों पर उसने हैट भी लगा लिया क्योंकि जो चमक आ रही थी उससे बचने के लिए। एज सून एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे ही उस लड़की ने उस पैडलर को देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, और वो भी वहाँ गई और उस हैट उसके चेहरे से हटाया पैडलर के। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीप विद वन आई ओपन, और इस व्यक्ति की एक अजीब आदत थी, ये एक आँख खुली रख के सोता था। कई लोग ऐसे होते हैं दोनों आंखें खुली रख के सोते हैं। ठीक है, नहीं है आप में से भी कोई सोता होगा ऐसे। ठीक है, तो इसकी एक आंख खुली थी। क्यों थी? देखिए क्या होता है, जिन लोगों को डर रहता है ना, जो अश्योर्ड नहीं होते, सिक्योर नहीं होते, ठीक है, नहीं है, वो लोग इस टाइप से करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि इसको हमेशा डर रहता होगा, इसलिए इसने एक आंख खुली रख के सो रहा है ये। ही जम्प्ड अप अपेरेंटली, वो उछल के बैठ गया। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और डर गया कि ये कौन आ गई। माई नेम इज़
एडला विल्मनसन, इसे अंडरलाइन कीजिए, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। ये said the young girl, उस लड़की ने कहा, my father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight. मेरे पिताजी ने घर आके बताया कि आज आप मील में ही सोना चाहते हैं। and then I asked permission to come and bring you home to us. तो फिर मैंने मेरे पिताजी से अनुमति मांगी कि मुझे आप अनुमति दें ताकि मैं उन्हें अपने घर ले आऊँ, आपके मित्र को। आई एम सो सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे समय से गुजर रहे थे। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, और उसने, महिला ने उसको बड़े स्नेह से देखा, विद हर हैवी आइज, अपनी भारी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत भयभीत है। ईदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और वैसे ही भयभीत है जैसे कोई चोर भागता है ना चोरी करके, तो या फिर जेल तोड़ के भागता है। तो देखो कितनी अच्छी साइकोलॉजी है ये लड़की, जिसने समझ लिया कि ये व्यक्ति और ये हमारा जो पेडलर है चोरी करके तो भागा ही है, ठीक है, नहीं है। शी थॉट एंड एडेड क्वाइटली, और उसने सोचा और फिर कहा, यू मे बी श्योर, आप निश्चित रहे कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम इन। आप डरिए मत, आप हमारे साथ चलिए, जिस तरह से आप अपने मन से हमारे साथ चाहेंगे, आप जब चाहें हमें छोड़ के जा सकते हैं, हम आपको ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रखेंगे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल त्यौहार हमारे साथ बिताइए। शी सैड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और उस महिला ने इतने अच्छे तरीके से विश्वास के साथ ये बात कही कि जो पेडलर था उसे उस पर विश्वास हो गया। देखिए, दूसरे व्यक्ति का अपने में विश्वास होना जरूरी है। जैसे एनिमल वगैरह होता है ना, देखिए जैसे डॉग है, किसी को काट लेता है लेकिन किसी को बहुत ही प्यार शो करता है, क्योंकि वो डॉग का उस व्यक्ति पर क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही हमारी इस पेडलर का इस महिला पे, एडला पे जो कॉन्फिडेंस है। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ मिस, मैं नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल भी आप लोगों को कष्ट पहुंचाऊं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं ज़रूर आता ही, और इसलिए जो है मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, और जो सर्वेंट जो कोट लेके आया था बालों वाला, वो भी उसने ले लिया। देखिए, वो उनके पिताजी के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ, बेटी के साथ, क्योंकि इसने बहुत ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करके उसे घर ले जा रही है। विच ही द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, और सर्वेंट ने बहुत ही इज्जत के साथ झुकते हुए उसे कोट दिया, और उसने कोट पहन लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और अपने फटे पुराने कपड़ों पे उसने ओढ़ लिया। एंड फॉलो द यंग लेडी आउट ऑन द टू द कैरेज, और बाहर घोड़ा गाड़ी की तरफ उस महिला के साथ चला गया, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और यहाँ तक कि वो जो दोनों लुहार बड़े अचंभित होकर खड़े थे कि मालिक ले जा रहा था, जा नहीं रहा था, और एडला के साथ जाने को तैयार, बड़े भौचक के थे, लेकिन उनकी तरफ देखा भी नहीं, चला गया वो। But while he was riding up to the manor house, he had evil foreboding, और वो जब वो मालिक के घर की तरफ जा रहा था, उसके दिमाग में बुरे विचार आ रहे थे। Why the devil did I take that fellow's money? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने उस अच्छे व्यक्ति का धन चुराया था ना, क्रॉफ्टर का। He thought, now I am sitting in the trap and I will never get out of it. मैं एक चूहेदानी में फंस चुका हूँ और मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। The next day was Christmas, और अगला दिन क्रिसमस था, क्रिसमस ईव था, मतलब 24 तारीख होगी। एंड व्हेन देयर ऑन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंट कामरेड हुम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, और अगली शाम उसको जो आयरन मास्टर था उसे था कि मेरा फ्रेंड मेरे घर आया है, जो मैं बाय चांस मेरे इस फ्रेंड से मिल सका हूँ, और ये मेरे घर आया है, मैं इसके अच्छे से इसको एंटरटेन करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, चलो हम इसको थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे ताकि ये थोड़ा हट्टा कट्टा हो जाए, ठीक है, नहीं है। ही सेड, उसने कहा टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर से, हु वॉज बिजी एट द टेबल, वो टेबल पे बिजी थी ताकि खाना अरेंज कर सके। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स, और फिर इसके लिए हम कुछ इसको सेटल करेंगे, यानी इसके लिए कोई काम धंधा देखेंगे ताकि इसको ये छोटा चूहे बिजाने का बिजनेस नहीं करना पड़े और ये हम कुछ काम कर सके, ठीक है। देखिए अपने फ्रेंड के लिए कितना सोच रहा है।
इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम सो बैडली सो दैट। और ये ऐसा है कि इसके साथ ज़िंदगी के अंदर बहुत जो है बुरा हुआ है, इसीलिए ये ऐसा हो गया। सेड द डॉटर, उस लड़की ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। देखिए डॉटर और फादर के बीच में, फादर हालांकि उसका फ्रेंड फादर का फ्रेंड है, फिर भी देखिए मिस्टेक कर रहा है, लेकिन डॉटर ने देखो वहाँ भी पहचान लिया कि ये चोरी करके भागा हुआ व्यक्ति की तरह डरा है। दूसरा अभी भी ये कह रही कि मुझे तो आपका ये जो फ्रेंड है ना शिक्षित भी नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि कोई शिक्षित हो। देखिए एडला की कितनी समझ है, ये बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये तो मुझे पढ़ा लिखा भी नहीं लगता, ठीक है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, अरे तुम थोड़ा धैर्य तो रखो, सेड द फादर, पिता ने कहा। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस, अब जैसे वो नहा धो के तैयार होगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें वो एकदम नया नजर आएगा। तुम अभी क्योंकि उसने गंदे गंदे कपड़े पहन रखे ना, तुम नहीं पहचान पा रही, मैं तो पहचान गया क्योंकि मेरा फ्रेंड था, फादर कह रहा है ऐसा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, वो पिछली रात बहुत परेशान था। द ट्रैम्प मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ, जैसे ही वो फटे पुराने बेघरों के कपड़े उतारेगा, उससे वो जो आवारा टाइप जो तरीके वो भी हट जाएंगे, वो एकदम नया बन जाएगा। पिताजी कह रहे हैं जस्ट एज ही सैड द डोर ओपन, जैसे ही उसने कहा तभी दरवाज़ा खुला, मतलब वो नहा धो के तैयार हो गया होगा और वो आ रहा है अब। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो पैडलर जो अजनबी था वो अंदर आता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, बिल्कुल साफ सुथरा था और बिल्कुल अच्छे कपड़े पहन रखे थे। द वेलेट हैड बैथेड हिम, सर्वेंट्स ने उसको नहला दिया था। कट हिज हेयर, बाल बाल काट दिए थे। शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बना दी थी, मतलब बहुत अच्छे से तैयार हो गया वो। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू हिज आयरन मास्टर, और साथ ही उसे बहुत अच्छा सा सूट पहनाया गया जो कि आयरन मालिक का था, ठीक है। नहीं है उसके पास तो कपड़े ही थे, तो उसने एक से सब होंगे, तो उसने जो है मालिक का ही एक सूट उसको पहनाया गया, नहा धो के बिल्कुल अच्छे से उसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब वो देख रहे हैं, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल ही चेंज नज़र आ रहा है, वो टोटल चेंज दिख गया वो, ठीक है नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, देखिए अब आगे बढ़े। सूट वूट पहन के कैसा दिख रहा है। ही वोर ए वाइट शर्ट, देखिए उसने पहना क्या था, कैसे ड्रेसअप है, इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ही वोर ए वाइट शर्ट, एक सफ़ेद शर्ट पहनी, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर, और एक कल्फ लगी हुई कॉलर है ना, एंड द होल शू, बिल्कुल लंबे वाले जो शूज जूते होते हैं वो पहन रखे थे। ये इसकी ड्रेसिंग थी नहाने धोने के बाद। बट आल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, अब वो जो ये पैडलर था वो बहुत अच्छा सजा धाजा था। देयर ऑन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन वो जो आयरन मालिक था वो खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि नहाने धोने के बाद अब रोशनी में तो पहचान लिया, अरे ये तो कोई और है जिसे मैं पकड़ लाया, मैं तो इसे नील ओलॉफ या वैन स्टाइल समझ रहा था, ये तो कोई और निकला है, ठीक है। ही लुक्ड एट हिम विद पग्ड ब्रो, और वो जो भौहें चढ़ा के गुस्से से उसको देखा। अब बताइए उस पैडलर का क्या दोष, उसको ज़बरदस्ती घर लाया ना, फिर उसने फिर भी गुस्सा हो रहा है, देखिए। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिटनेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, बट दैट नाउ वैन ही स्टूड हियर इन ब्रॉड डे लाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विटेंस। वहाँ रात में तो अंधेरा था, केवल भट्टी की रोशनी थी जिसमें उसको देख के पहचानने की कोशिश की थी, वहाँ उसने गलती कर ली, लेकिन अभी तो दिन में की रोशनी है, बिल्कुल देख रहा है, तो अपने पुराने फ्रेंड को कैसे नहीं पहचान पाएगा, तो इसलिए बिल्कुल पहचान लिया कि ये तो कोई और है जिसे मैं पकड़ लाया हूँ। व्हाट डज दिस मीन, ये क्या है? अब देखिए, ही थंडर, वो जोर से चिल्लाया। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू बी डिसमिल्यूट, और ये जो पैडलर था उसने कोई कुछ बात छुपाने की कोशिश नहीं की। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और वो समझ गया कि जो मेरी शांति ये खत्म हो गई है। इट इज़ माई नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी कोई गलती नहीं है। ही सेड आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बैक टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट। देखिए मैं तो सिर्फ एक रेड टेप सेलर हूँ, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ ये चाहता था कि थोड़ी देर में आपकी फैक्ट्री में रुक जाऊँ मील के अंदर, और थोड़ी देर वहाँ आराम कर लूँ, बट नो हार्म हैज़ डन। देखिए कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, कुछ नहीं, मैं मेरे फटे चिथड़े पहन लेता हूँ, वापस चला जाता हूँ। वेल सेड द मास्टर हेसिटिंग ए लिटिल, थोड़ा झिझका, क्योंकि उसने कहा ना मैंने किसी को धोखा, कुछ गलत नहीं हुआ है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, ये बिल्कुल ठीक भी नहीं है। यू मस्ट
admit that I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. तुम्हें ये बात मुझे पहले ही बताना चाहिए थी कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। क्यों ना हम पुलिस को बुला लें, ताकि तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों ना कर दूं मैं। देखिए अभी भी आयरन मास्टर थोड़े सख्त हो रहे हैं, ठीक है नहीं है, पुलिस को बुला लेते हैं। द ट्रम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक ऑन द टेबल विद हिज फिस्ट। अब देखिए ट्रम्प को थोड़ा सा वो गुस्सा आ रहा है, वो आया टेबल पे और जोर से वो टेबल पे मुक्का मार के कह रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। देखो आयरन मास्टर, मैं आपको एक बात कहता हूँ, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें क्या है। अब वो उसकी वही फिलॉसफी चलेगी सेम, ठीक है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट। ये दुनिया कुछ नहीं है, बड़ी सारी चूहेदानी है, वापस उसकी फिलॉसफी। ऑल द गुड थिंग्स एंड दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पॉर्क। ये कुछ नहीं है केवल सूअर का मीट और ये पनीर है, जिससे एक बेट है, चारा है, लालच है, जिससे हम फंस जाते हैं। एंड सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू द ट्रबल, और हम जो है उसके लालच में आके फंस जाते हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ लॉक मी अप फॉर दिस, हो सकता है वो पुलिस को बुला लो और मुझे लॉकअप में डलवा दो। दैट देन यू मिस्टर आयरन मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल गेट कॉट मी इन द बिग ट्रैप। जैसे आज मुझे आप जेल में बंद करा दोगे, तो वैसे ही एक दिन होगा कि आप भी एक चूहे की तरह एक बड़े पिंजरे में फंसोगे, एक लालच में फंसोगे, और आपका भी वही हाल होगा। देखिए अपनी फिलॉसफी पे आ गया है। चलो हम यहीं पर रुक जाते हैं, और अब हम इसका जो है 6th पार्ट स्टडी करेंगे, और हम देखेंगे कि फिर अब क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।